हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग सब कैसे हो? प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज़ ऑयल। तो आज के क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑयल। ऑयल का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ऑयल। ऑयल के कॉम्पोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है आपका ट्राईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, और एक है नॉन ट्राईग्लिसराइड, नॉन ट्राईग्लिसराइड। ग्लिसराइड मतलब ग्लिसराइड छोड़ के और जो कुछ है उसको हम नॉन ट्राईग्लिसराइड ग्रुप में दे रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ऑयल में 96 to 98% आपका ट्राईग्लिसराइड रहते हैं। पिछले क्लास में ट्राईग्लिसराइड के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। एंड देन नॉन ट्राईग्लिसराइड कितना परसेंटेज रहेगा? 2 to 4%। ओके, देखिए ट्राईग्लिसराइड के अपेक्षा नॉन ट्राईग्लिसराइड ऑयल में बहुत कम परसेंटेज रहता है, लेकिन ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि इसके ऊपर ऑयल का स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो ये मैंने क्या बोला कि ऑयल में ट्राईग्लिसराइड रहता है 96 to 98%, बट नॉन ट्राईग्लिसराइड रहता है 2 to 4%। ऑयल में नॉन ट्राईग्लिसराइड बहुत ही कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि ये ऑयल का स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत अहमियत भूमिका निभाता है। ठीक है, तो चलो अभी ट्राईग्लिसराइड हो गया। नॉन ट्राईग्लिसराइड को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूँ। नॉन ट्राईग्लिसराइड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक है मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड, मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड ग्लिसराइड। अनदर है माइनर नॉन ट्राईग्लिसराइड, नॉन ट्राईग्लिसराइड। ओके, तो इसको हम लोग परसेंटेज लेवल में मेज़र करते हैं। मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड जो है इसको हम परसेंटेज लेवल में मेज़र करते हैं। एंड माइनर नॉन ट्राईग्लिसराइड जो है इसको हम ppm लेवल में मेज़र करते हैं। ओके, तो मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड कौन सा है आप लोग पढ़े हैं। नंबर 1 है फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जिसको शॉर्ट में FFA बोला जाता है। ये हर एक लैब में हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सेकंड है आपका फॉस्फाटाइड, फॉस्फाटाइड भी आप लोग देखते हैं। जैसे जो लोग सोयाबीन ऑयल लेके डील करते हैं वो फॉस्फोरस ppm देखते हैं, ऑयल में कितना फॉस्फोरस ppm। नॉट ओनली सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल में भी कितना फॉस्फोरस ppm है तो वो हम लोग देखते हैं। तो सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, इसमें हम लोग फॉस्फोरस ppm देखते हैं। तो देयर इज ए सिंपल फार्मूला हाउ टू कन्वर्ट फॉस्फोरस ppm इनटू फॉस्फाटाइड परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जाना ना, फॉस्फाटाइड को फॉस्फोरस ppm के रेस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो देयर इज ए फार्मूला, वो फार्मूला दे के हम लोग फॉस्फोरस ppm को फॉस्फाटाइड परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉस्फाटाइड के बारे में हम डिटेल्स में एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे, माइनर नॉन ट्राईग्लिसराइड के बारे में एक बड़ा वीडियो बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर नॉन ट्राईग्लिसराइड एंड व्हाट आर द माइनर नॉन ट्राईग्लिसराइड। ओके, 3 नंबर है डाईग्लिसराइड, ग्लिसराइड, एंड 4 नंबर है मोनोग्लिसराइड। डाईग्लिसराइड कैसे बनता है, मोनोग्लिसराइड कैसे बनता है, मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था।
तो इसके बारे में डिटेल्स में और एक वीडियो बनाएंगे, कौन सा ऑयल में कितना मोनोग्लिसराइड परसेंटेज रहता है, कौन सा कितना डाइग्लिसराइड परसेंटेज रहता है, एंड हाउ टू डिटरमाइन मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड इन लेबोरेटरी। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में और एक दो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आ जाइए माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड के जगह पर आ जाइए। तो इसमें है एक नंबर है टोकोफेरल्स एंड टोकोट्राइएनल्स। ओके, नंबर 2 है स्टेरल एंड स्टेरल्स एस्टर्स। नंबर 3 है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल component formed by the decomposition of triglyceride। 4 नंबर है कलर कंपोनेंट्स। एंड 5 नंबर है ट्रेस मेटल्स, ठीक है। तो देखिए माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड में 5 कंपोनेंट मैंने लिखा। एक है टोकोफेरल्स एंड टोकोट्राइएनल्स, जैसे पाम ऑयल में टोकोफेरल टोकोट्राइएनल्स रहता है। कौन सा ऑयल में कितना परसेंटेज रहता है वो मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा। सेकेंड है स्टेरोल एंड स्टेरोल एस्टर, ये भी आपका ऑयल में प्रेजेंट रहता है। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। व्हेन हम लोग जब ऑयल का रिफाइनिंग करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड डिकम्पोज होकर एल्डिहाइड कीटोन ये सब फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी कुछ परसेंटेज रहता है। बट इन पीपीएम लेवल, दिस ऑल आर इन पीपीएम लेवल, मतलब बहुत ही कम मात्रा में रहता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है ना, 1000 kg में कितना mg आपका, नॉट 1000 kg, 1 kg में कितना मिलीग्राम आपका कंपोनेंट रहता है, वो आपको पीपीएम होता है, ठीक है। मतलब 1 kg में कितना मिलीग्राम 1 कंपोनेंट रहता है, दैट इज़ पीपीएम, ओके, पार्ट्स पर मिलियन। एंड 4 नंबर हो गया कलर कंपोनेंट। कलर कंपोनेंट मतलब क्या है, जैसे बीटा कैरोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, दीज आर कलर कंपोनेंट, मतलब व्हिच डिटरमाइंस द कलर ऑफ द ऑयल, ओके। एंड 5 नंबर हो गया ट्रेस मेटल, जैसे आपका ऑयल में कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, आयरन का टेस्ट भी हम लोग करते हैं, तो ये ट्रेस मेटल के अंडर में पड़ते हैं। तो इसके ऊपर मेजर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर मैं 1-2 वीडियो बनाऊंगा, और माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड के ऊपर 1-2 वीडियो बना के टोटल ये मटेरियल, टोटल जो ये कंपोनेंट है ये कवर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ा ना, ऑयल किसको बोलते हैं वो हम लोग पहले क्लास में पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कंपोजिशन ऑफ ऑयल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक है ट्राइग्लिसराइड, एक है नॉन ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड रहता है आपका 96 to 98%, एंड आपका नॉन ट्राइग्लिसराइड रहता है 2 to 4%, ओके। तो नॉन ट्राइग्लिसराइड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मेजर नॉन ट्राइग्लिसराइड, एक होता है माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड। मेजर नॉन ट्राइग्लिसराइड को हम लोग परसेंटेज में मेजर करते हैं, माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड को हम लोग पीपीएम लेवल में मेजर करते हैं। 4 टाइप का मेजर नॉन ट्राइग्लिसराइड है। एक है आपका फ्री फैटी एसिड, सेकेंड है आपका फॉस्फेटाइड, थर्ड है आपका डाइग्लिसराइड, फोर्थ है आपका मोनोग्लिसराइड। एंड माइनर नॉन ट्राइग्लिसराइड आपका 5 टाइप का है। एक है आपका टोकोफेरल एंड टोकोट्राइएनल, सेकेंड है स्टेरोल एंड स्टेरोल एस्टर, थर्ड है आपका वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्राइग्लिसराइड, फोर्थ है आपका कलर कंपाउंड,
एंड 5 है आपका ट्रेस मेटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में आपको रिप्रेजेंट किया मैंने। बाकी इसके ऊपर भी हम एक दो वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक दो वीडियो बना के टोटल पार्ट कवर करेंगे। ओके, और एक टॉपिक आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, तो चलो देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन difference between oils and fat. So what is oil? Now oil means those are liquid at room temperature. मतलब जो ट्राइग्लिसराइड रूम टेम्परेचर में लिक्विड है उसको हम लोग ऑयल बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। फैट्स किसको बोलेंगे ना, दोज आर सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी हम ये रूम टेम्परेचर को अंडरलाइन कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। ठीक है, सपोज किसी रीजन में आपका रूम टेम्परेचर या एनवायरमेंटल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, किसी रीजन में रूम टेम्परेचर आपका 10 डिग्री हो गया। तो रूम टेम्परेचर जो है ये डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है। तो हम अभी रीजन को दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, रीजन। ओके, एक है आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट, एंड अनदर है टेम्परेट क्लाइमेट, ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब क्या है ना, यहाँ पर टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पर टेम्परेचर नियरली इक्वल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और टेम्परेट क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट ऑयल। ठीक है, सपोज ये सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ओनली विंटर सीजन छोड़ के, सेमी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ओनली विंटर सीजन छोड़ के बाकी सीजनों में ये लिक्विड रहता है। ठीक है, तो मैंने लिख रहा हूँ विंटर में ये सॉलिड और सेमी सॉलिड पोजीशन, सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड। बट रेस्ट ऑफ द मंथ ये रहता है लिक्विड। तो विंटर सीजन में हम लोग कोकोनट ऑयल को फैट भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली कोकोनट ऑयल को ऑयल में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ऑयल और फैट का, ये एरिया वाइज आपका वेरी कर सकता है, लेकिन सिंपल डेफिनेशन क्या है ना, ऑयल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है और फैट आपका
रूम टेम्परेचर में सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, ये गया, मैंने एक ऑयल का आपका एग्जांपल दिया। और सपोज आप कोई भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल ले लो, ये रूम टेम्परेचर में आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड ही होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फैट। ओके, तो आप लोगों को शायद अंडरस्टैंड हो गया कि व्हाट इज़ ऑयल एंड व्हाट इज़ फैट। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सा मेथड में आप ध्यान में रखिए कि जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड है वो ऑयल है, और जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड है वो फैट है। ठीक है, तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फैटी एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द फैटी एसिड्स प्रेजेंट्स इन ऑयल and how to nomenclature fatty acid and composition of some oils। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।